जहां पूरी दुनिया इजराइल की निंदा कर रही है, इजराइल को बुरा भला कह रही है, वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अहद बराक ओबामा की सरकार में जो एक सलाहकार थे, उनके वरिष्ठ सलाहकार डैनियल वैली, उन्होंने भी इजराइल की अच्छे तरीके से अब पोल खोल दी है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। डैनियल वैली कहते हैं कि उस झूठ को अब उजागर करना महत्वपूर्ण हो गया है, जरूरी हो गया है, जो इजराइल बोल रहा है और जिसकी आड़ में जो वो कर रहा है, लोगों का नरसंहार कर रहा है, उसको सही ठहरा रहा है। यह स्पष्ट रूप से नकारा नहीं जा सकता कि कैसे लोगों की मौतें हो रही हैं। इजराइल खुद के आत्मरक्षा के नाम पर उसकी आड़ में लोगों की लगातार हत्या करता जा रहा है, नरसंहार करता जा रहा है और वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। इजराइल यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने पिछले दशक में कोई भी फ़लस्तीनियों के ऊपर अपराध नहीं किए हैं, उनके ऊपर जुल्म नहीं किए, लेकिन जबकि पूरी दुनिया को पता है कि कैसे इजराइल कई दशकों से फ़लस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा वासियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और अब इस मामले में उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है कि और बता रहा है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था उसके बाद ही जंग चालू हुई है, जबकि कई दशकों से इजराइल खुद गाज़ा वासियों की ज़मीन पर कब्जा करता आ रहा है और उस पर, उसके लोगों पर जुल्म ढा रहा है। यह झूठ अब नहीं चलेगा और अब लोगों से यह स्पष्ट रूप से इनकार नहीं जा सकता, जो इस तरह अभी नरसंहार हो रहे हैं और लगातार दिन पर दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। इस प्रकार से डैनियल वैली ने इजराइल के बारे में कहा है और नेतन्याहू की सरकार के लिए कहा है। वहीं हिजबुल्लाह और ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है कि आप शुक्रवार सुबह से पहले तक युद्ध समाप्ति कर दे, यानी सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान से पहले आप युद्ध समाप्त कर दें, वरना फिर हम सीधे तौर पर जंग में कूद जाएंगे और फिर आप जानते हैं कि फिर क्या होगा और हम पीछे भी नहीं हटेंगे और इसके परिणाम फिर आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। हिजबुल्लाह की इस तरीके से चेतावनी है। अब देखते हैं आखिर क्या होता है, या फिर चेतावनी देता ही रहेगा या फिर कूदता है। लगता है ऐसा है कि जब तक ये जंग में कूदेंगे तब तक इजराइल पूरी तरीके से गाज़ा पे कब्जा कर लेगा। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। और वही हमास का कहना है कि हमने उत्तरी दक्षिणी गाज़ा में 2 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया है और इसी के साथ 4 सैनिकों को और मार डाला है, जिससे इजरायली सैनिकों की मरने वालों की संख्या 18 हो गई है इस ज़मीनी कार्रवाई में। और वहीं हमास ने आगे कहा है कि हमने इजराइल को एक और झटका दिया है। इजराइल की 128वीं बख्तरबंद की 53वीं बटालियन के कमांडर सलमान हबाका को हमने मार डाला है, जो कि इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये इजराइल के सैनिकों के एक बहुत बड़े कमांडर थे जिनको हमने मार डाला है। अब देखते हैं इससे जंग में क्या प्रभाव पड़ता है। और इजरायली सेना का कहना है कि हमने सोशल मीडिया से एक प्रोफाइल के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कि हमारी बीच से जो हमारी सेना की जानकारी हमास को देता था और हमारी जानकारी इकट्ठा करके हमास के पास पहुंचाता था, यानी पूरी तरीके से हमारी जासूसी करता था, जिसको हमने हटवा दिया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अब इजराइल को चेतावनी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल को गाज़ा में जो नरसंहार कर रहा है, जिससे युद्ध फैल रहा है, उसके लिए एक गंभीर चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि भैया, गाज़ा के अंदर जो आप लोगों की हत्या कर रहे हो उसको बंद कर दो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपकी इस हरकतों को, इन गंदे कामों को, जो गंदी हरकतें आप कर रहे हो, मतलब नरसंहार कर रहे हो, कत्लेआम कर रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हो, इनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं सहेगा। इसलिए जल्द से जल्द युद्ध विराम का उन्होंने आग्रह किया है और कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध बंद कर दो। और इसी के साथ रूस के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि आप जो फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती अगर गाज़ा से बाहर निकालोगे, मिस्र में डालोगे, मिस्र पहुंचाओगे, तो यह एक विनाशकारी परिणाम होगा, तो इसलिए आप ऐसा ना करो। वहीं जो मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि जवालिया शिविर कैंप पे जो हमला किया, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, अभी रिपोर्ट में पता चला है कि 400 से और ज़्यादा मौतें बढ़ गई हैं, लेकिन अभी खुल के पता नहीं चला है कितनी मौतें, लेकिन अब और ज़्यादा मौतें बढ़ गई हैं और 1000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, यानी मलबे में दबे हुए हैं। और फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर से अभी तक हमले चल रहे हैं, बमबारी चल रही है, उसमें लगभग 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 35,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जल्द से ईंधन हमें नहीं मिला, ईंधन की आपूर्ति पूरी नहीं हुई, बिजली नहीं आई, तो लगभग 5,500 से ज़्यादा महिलाएं, जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं की जान को खतरा है, उनकी जान जा सकती है। 50,000 حامل في قطاع غزة منهم 5। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है, सरकारी मीडिया, जो कि फ़लस्तीन की सरकारी मीडिया, उन्होंने बताया है कि लगभग 25,000 टन बमबारी हो चुकी है गाज़ा के ऊपर, यानी 25,000 टन बम गिरा दिए हैं इजराइल ने।
लेकिन इजराइल ने अपनी सफाई में कहा है कि हमने अभी तक 12,000 बॉम्ब गिराए हैं, 12,000 एयर स्ट्राइक की है गाजा के ऊपर। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए और लगातार खबरों के लिए अगली रिपोर्ट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।